फेजेस है, इसमें टोटल 6 फेजेस हैं। देखो 1 2 3 4, 4 तो आजू बाजू हो गए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। मतलब मैं इसको बोलूं अगर, तो फ्रंट बैक मतलब नीचे का बेस तो सेम है, पर इसकी हाइट बढ़ गई, मतलब इसका जो सी था, इसका सी जो मैं बनाया था उसमें सी बढ़ गया। ए बी सेम है पर सी बढ़ गया। ऑलराइट, देखो नीचे का बेस सेम है, बस हाइट बढ़ गया, बस यही लिखना है आपको। क्यूब था, ये आपका पूरा क्यूब था, ये आपका पूरा क्यूब था, ये पूरा क्यूब था, देखो। और ये थोड़ा लंबा है, ये क्यूब है पूरा। मेरा ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स के ऊपर जो ढक्कन, मतलब ये जो मेरा टोटल जो भी क्यूब है, इसका ढक्कन मतलब इसका जो लीड है, ये एक लीड है, ये लीड मैंने हटा दिया, ये मैंने लीड हटाया, ये मैंने लीड हटाया। तो इसका लीड का शेप क्या है? इसका लीड का हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। आज हमारा इस लेसन का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। तो हमारा इस लेसन के थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए सर हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या कवर किया। हम शॉर्ट्स में उसको छू के निकलते हैं। सुनो, अब हमने जब इस लेसन को स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले सर हमने स्टडी किया सर, मतलब हमने इंट्रोडक्शन लिया किस चीज का, सॉलिड क्या होता है सर, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। जिसमें हमने देखा सर जी सॉलिड लिक्विड गैसेस में हमको इस चैप्टर में स्पेसिफिकली सॉलिड के बारे में पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है। फिर हमने आगे देखा सर सॉलिड दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन होता है और अमॉर्फस होता है। और उसमें सर हमने ये देखा कि क्रिस्टलाइन के अंदर भी वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं इनटू 4 टाइप्स, और उसके अंदर भी और फर्दर क्लासिफिकेशन है। हमने हर एक चीज को डिटेल में देखा है। जिसने भी ये चीज मिस की है उसको ये लेक्चर में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए सबसे पहले जाके जो लेक्चर कवर हो चुका है ऑलरेडी, जाके उसको देख के, और वीडियो अपलोडेड है, जाके पहले वो देखो। और आई नो हमारा सेकंड लेक्चर से थर्ड लेक्चर के बीच में गैप ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, वी आर वर्किंग ऑन देम। तो डोंट वरी, आज दोबारा ऐसा होना होगा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आज और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड लेक्चर। फटाफट कुर्सी की पेटी बांध लो, समय कम है, माल ज्यादा है, स्टार्ट करते हैं। तो इस जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में हमको देखना है बेसिकली कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस और एक अच्छे टॉपिक के बारे में आगे देखेंगे, आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सर जी हमारा पहला डेफिनेशन दैट इज लैटिस पॉइंट, दैट इज लैटिस पॉइंट। अब इस डेफिनेशन को जानने के पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, दैट इज वो क्या सर, वो क्या, देखो वो मैं बताता हूँ क्या। आप जब केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो तो सर केमिस्ट्री में आप जब सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है, एलिमेंट्स, केमिकल्स ना। तो एलिमेंट जो होता है सर, उसको फॉर एग्जांपल आप कोई भी एलिमेंट्स ले लो, 118 एलिमेंट्स आपके पास। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ, सपोज मैंने सोडियम, मैंने ले लिया पोटेशियम, मैंने ले लिया कैल्शियम, मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, सपोज ऐसे ही, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ऐसा मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा। सर क्या हमारे पास इतना टाइम है क्या कि हम ये सब लिखते बैठे? नहीं, नहीं है टाइम आपके पास। आप साइंस लिए हो, फ्लेक्स करो भाई, फ्लेक्स करो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की बहुत कमी है। तो उसके लिए इन सारी चीजों से बचने के लिए साइंटिस्ट ने आपके लिए एक बहुत प्यारा छोटा सा चुम्मा सा एक उपाय निकाला है। वो क्या उपाय सर? हम इस एटम की जगह हम सिंपली एक डालेंगे, क्या सर जी, डॉट, हम डालेंगे पॉइंट, हम डालेंगे पॉइंट, हम डालेंगे पॉइंट। तो सर ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सर लैटिस पॉइंट। इस सर को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सर लैटिस पॉइंट। अब सर जी इस पॉइंट मतलब एक एटम है, ठीक है। जब ये पॉइंट बनाया जाए तो आपको ये समझना है कि एटम है, एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, ठीक है, एक एटम को रिसेंबल कर रहा है, ठीक है, समझ गया, इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं, समझ गया। अब इसका डेफिनेशन देखते, आ जाओ, अब इसका एक डेफिनेशन देखते। अब सर तो समझ गया कि पॉइंट से दिखाना है। अब इसका डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? सिंपली 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 इसका डेफिनेशन है आपका, इसका डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन, अरे इसका डेफिनेशन है सिंपल, बहुत सिंपल है इसका डेफिनेशन, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसका जो, इसमें हम लोग क्या करें, एटम को रिप्रेजेंट करें, तो लिख दो सिंपली भाई, इसमें है सर जी एटम्स आर atoms are represented by a point in a space। मतलब एक स्पेस में ये पॉइंट जो है, एटम जो है पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब सर जी स्पेस जब मैं बोलूं तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, वो क्या, सुनो, जब मैं स्पेस बोलूं तो मैं 3D की बात कर रहा हूं, 3D वाली दुनिया। अब ये पॉइंट तो मैं बना दिया, पर इस बोर्ड पे है ना, इस बोर्ड पे ये पॉइंट, इस बोर्ड पे मतलब एक 2D हुआ। अब सपोज ये पॉइंट ये बीच में है, ये बीच में है कहीं पॉइंट, हवे में बीच में, इसको मैं बोलूंगा स्पेस। ये 3D में बात करो, ठीक है। तो मतलब कोई भी एटम को मैं एक पॉइंट से दिखा रहा हूं, इस पॉइंट से दिखा रहा हूं, तो वो हो गया लैटिस पॉइंट, ठीक है। पर वो पॉइंट कहां पे? स्पेस में, 3D में, समझा,
समझा? आई होप समझ गया रहेगा आपको। आई होप हम अब आपको समझ गया रहेगा व्हाट इज लैटिस पॉइंट, व्हाट इज लैटिस पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज लैटिस पॉइंट। अब इसके सेकंड डेफिनेशन पे आ जाओ सर, दैट इज स्पेस लैटिस, दैट इज स्पेस लैटिस। अब सर जी स्पेस लैटिस क्या होता है? लैटिस पॉइंट तो समझ आ गया था, लैटिस पॉइंट तो समझ आ गया था। अब सर जी ये क्या है? सुनो, सिंपल, आपने यहां पे क्या पढ़ा? सिर्फ एक पॉइंट के बारे में। अब इस पॉइंट को कैसे अरेंज करूं वो मेरे ऊपर है। जैसे कि मैं इस पॉइंट को मैं ऐसे करूं, ऐसा 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 ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ ऐसा 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 ऐसा, मतलब ऐसा करूं। अगर मैं सर्कुलर फॉर्म में करूं, ऐसा 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 ऐसा, वैसे तो आपके इस सब्जेक्ट में, इस लेसन में सर्कुलर फॉर्म में तो नहीं पढ़ना है, पर हमको स्क्वायर में ही पढ़ना है। तो ये जो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं लैटिस पॉइंट को कैसे अरेंज कर रहा हूं, ये आपका हो गया स्पेस लैटिस। बस सिंपली इसका स्टेटमेंट हो जाएगा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ स्पेस। समझा? स्पेस में आप लैटिस पॉइंट को कैसे अरेंज करते हो, वो आगे हो गया आपका स्पेस लैटिस, वो आपका हो गया स्पेस लैटिस, वो आपका हो गया स्पेस लैटिस। समझा? 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 समझ में आया? समझ में आया? नाम देखो, नाम बड़े दर्शन छोटे, इजी इजी। अभी हम आगे तो नेक्स्ट सेक्शन में चालू होगा, वो मेन रहेगा, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा थर्ड डेफिनेशन सर, वो दैट इज अबाउट यूनिट सेल, दैट इज अबाउट यूनिट सेल। अब सर जी यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल क्या होता है वो हमको देखना है। यूनिट सेल क्या होता है? फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आपकी एक दीवार है, आपकी एक दीवार है, आपकी एक दीवार है, तो उस दीवार में सपोज वो दीवार जो है मतलब घर की चार दीवार है घर में, मतलब आपका घर किससे बना सर जी? आपका घर बना चार दीवारों से। हाँ ठीक है, आजकल दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, पर खैर टॉपिक बात है। तो वो दीवार जो है, ऑलरेडी जो दीवार है, तो वो दीवार किससे बनी सर? तो वो दीवार बनी है एक ईंट से, वो एक ईंट से। मतलब अगर मैं बोलूं तो एक पूरा घर का सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गया सर? एक ईंट हो गया, वो एक ईंट हो गया। अब थोड़ा बायो में आते, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी है। अब मैं बोलूं बॉडी हमारी किससे बनी है, तो सर आप अब मैं जो भी जिसको भी थोड़ा बहुत बायो मालूम होगा बोलेगा सर सेल से बनी है। सही बात है, सेल से बनी है। सेल आपस में मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बने, ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक बॉडी बनाए, ठीक है। अब सर जी, अब यूनिट सेल का इससे क्या लेना देना, एक ईंटे से ऑर्गन से क्या लेना देना वो समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा जो मैं लैटिस पढ़ रहा हूं, तो जो मैं लैटिस पढ़ रहा हूं, जो मैं एक लैटिस क्रिस्टल मैं पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सर मैंने बोला उसमें डेफिनेट शेप रहेगा, उसमें डेफिनेट शेप रहेगा। पर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 3D की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं क्यूब बना देता हूं सर, यस सर, इसको आप क्यूब बना दीजिए, इसको आप क्यूब बना दीजिए। तो जो मैं क्यूब बनाया हूं सर, ये देखिए जो मैं क्यूब बनाया हूं, अब ध्यान से देखो, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा ये क्यूब है, ऐसा एक और एक क्यूब आ गया, ऐसा एक और एक क्यूब आ गया, ऐसा एक और एक क्यूब आ गया, ऊपर भी इसके और लाइन बन गया, तो मेरा एक सब दीवार फॉर्म में बन जाएगा। सपोज मेरा एक वॉल है, उसमें बहुत सारा ऐसा क्यूब है, बहुत सारे क्यूब है, बहुत सारे क्यूब है, बहुत सारे क्यूब है, ऐसा बहुत सारा क्यूब है। अब इसमें से जो ये एक क्यूब है सर, ये बन जाएगा इसका यूनिट, मतलब इसका ये इकाई है। यही रिपीट करके वो पूरा पूरा क्रिस्टल बना रहा है। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है, उसका जो बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज यूनिट सेल, दैट इज यूनिट सेल। समझ में आया? दैट इज यूनिट सेल, दैट इज यूनिट सेल, ठीक है, ठीक है, समझा? अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, देखो, ठीक है, क्या? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर, सर जी, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज यूनिट सेल। समझ में आ गया सर जी? समझ में आ गया? समझ में आ गया? होप्स आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आ गए, ठीक है, ठीक है। अब आगे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा आगे की बात करते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी बात करते हैं। जैसे कि मैं एक बोलूं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स अगर मैं बोलूं यूनिट सेल का, अगर मैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स की बात करूं तो क्या है सर जी? सुनो, जब मैं पैरामीटर्स बोलूं ना, तो मतलब पैरामीटर्स उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसको हम एक्चुअल में मेजर कैसे कर रहे हैं उस यूनिट सेल को, वो देखना है। अब मैं एक यूनिट सेल की बात किया सर, यूनिट सेल की मतलब एक यूनिट मतलब पूरे जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, एक सिंपल बेसिक यूनिट की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने क्यूब लिया था, इसके पहले ले लेते हैं क्यूब वापस से,
इसके पहले मैंने क्यूब लिया था, वो क्यूब हम वापस से ले लेते हैं सर, ऐसे ले लो ए। हाँ, थोड़ा ड्राइंग में एडजस्ट करना, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या बताऊं मैं, इतनी अच्छी है कि थोड़ा बहुत ज्यादा खराब है मेरी ड्राइंग, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करें, ठीक है। देखो ये बनाया मैंने क्यूब, ये बनाया मैंने क्यूब, ये बनाया मैंने क्यूब। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो क्यूब है, इसमें टोटल कितने फेसेस है? वैसे इसमें कुछ है, फिर भी आपको इमेजिनेशन की बता, इसमें टोटल कितने फेसेस है? सर आप बोलोगे 1 2 3 4, अरे नहीं भाई, स्क्वायर नहीं है, रुको थोड़ा फील करा दो आपको, एक मिनट, एक मिनट। हाँ ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो एकदम एक क्यूब, टोटल क्यूब है। अब मैं बोलूं इसमें कितने फेजेस हैं, तो आप क्या बोलोगे सर? देखो क्या बोलोगे वो सुनो, आपको ये बोलना है इसमें कितने फेजेस है, 1 2 3 4 5 6। सर टोटल 6 फेजेस है, इसमें टोटल 6 फेजेस हैं। देखो 1 2 3 4, चार तो आजू बाजू हो गए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। मतलब मैं इसको बोलूं अगर, तो फ्रंट बैक राइट लेफ्ट अप डाउन, टोटल 6 फेजेस है सर जी, टोटल 6 फेजेस है, टोटल इसमें 6 फेजेस है। तो इसमें ध्यान से देखो 6 फेजेस की अगर मैं अंदर बोलूं, इसमें अगर जो मैं ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ध्यान से देखो, ये अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाला, ये बाहर है, ये अंदर वाला पॉइंट है। तो अगर मैं बोलूं इसमें देखो कौन कौन से फेज है, देखो इसमें साइड्स देखो, इसके साइड्स देखो, ये साइड्स ए बोलूं, अगर इस साइड को ए बोलूं, ये साइड को बी बोलूं, और जो खड़ी साइड इसको मैं सी बोल दिया, ठीक है, सी बोल दिया। और तीनों के बीच में कुछ एंगल है, ये सर जी कुछ एंगल है, देखो आपस में तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों ऐसा है, ऐसा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा, ठीक है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मैं एंगल को, एक एंगल को बोलूंगा अल्फा, एक को बोलूंगा बीटा, एक को बोलूंगा गैमा। तो सर जी इसमें इसका मैं पैरामीटर कैसे लिखूंगा, वो ध्यान से देखो, आपको पैरामीटर जो लिखना है वो समझ में आना चाहिए कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है पूरा इसी पे डिपेंड है, ठीक है, ये ध्यान से समझो। देखो मैंने पहले क्या बोला, इसके 3 साइड है, एक बी सी को लिया, फिर इसके एंगल है तीनों अल्फा बीटा गामा। तो सर इसको मैं लिखूंगा जो ए जिसमें स्क्वायर का आपका ये प्रॉपर्टी होता है कि उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर को मैंने 3D में दिखा दिया तो हो गया क्यूब, ठीक है, स्क्वायर को मैं 3D में दिखा दिया, हो गया क्यूब, डन। और इसके सब साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी सी तीनों इक्वल होंगे, यस सर जी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पहला पॉइंट। और अगर मैं इसके एंगल्स की बात करूं तो सर तीनों एंगल क्या है, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये होगा इसका पैरामीटर। समझ में मैं पैरामीटर कैसे लिखा, देखो साइड तीनों सेम है, इन केस अगर ऊपर वाला साइड बड़ा होता तो नॉट इक्वल टू सी हो जाता, इन केस ए बड़ा होगा नॉट इक्वल टू ए हो जाता, ऐसा। इन केस कोई और डिग्री होता तो इक्वल टू हो जाता, इन केस जो अलग डिग्री होता, गैमा अलग डिग्री होता तो सपोज 120 होता, फिर 280 होता सपोज, तो आगे गैमा को सेपरेट कर देते, 90 को अल्फा बीटा के हिसाब से लिख देते, समझा। ऐसा हम पैरामीटर भी चेंज करेंगे, इसमें खेलेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया, कैसे लिखा, ऑलराइट ऑलराइट। ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, होप से समझ आ गया रहेगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी, अब थोड़ा इसको खोल के रखेंगे हम, थोड़ा दिमाग खोलना भैया, थोड़ा इमेजिनेशन गेम है, ये पूरा मिटा देता हूं मैं, जगह चाहिए बड़ी। ठीक है, देखो इसमें हम देखेंगे सर जी क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम मतलब आपको जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, वो एक्चुअल में कैसा बना है, किस किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, टोटल उसके पॉसिबल जितने भी सिस्टम है हम सब देखेंगे, ठीक है। इसमें टोटल इसके जितने भी सिस्टम है, जितने भी पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर्स है, हम सब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला इसका मैं बोल देता हूँ क्रिस्टल सिस्टम, मैं ना क्रिस्टल टाइप जो है, इसका जो क्रिस्टल सिस्टम है, कौन सा क्रिस्टल है, उसकी एज की लेंथ क्या है, उसकी एज की लेंथ क्या है, मैं एक लाइन से पे लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, मैं लिस्ट बनाऊंगा, देखना आप ध्यान से देखना, उसकी एज की लेंथ क्या है सर जी, और उसका एक्सियल एंगल क्या है, उसका एक्सियल एंगल क्या है, ठीक है, उसके एक्सियल एंगल्स क्या है, ये सारी चीजें मैं कुछ यहां देखने वाला हूं, ठीक है, ऑलराइट, यहां मैं देखने वाला हूं सारी चीजें, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहला जो अभी हमने करके आया, क्या लिया था हमने, क्यूब, हमने क्यूब लिया, क्यूब की एज लेंथ देखो, तीनों ए बी सी क्या थी, बराबर थी,
तो यहां लिख दो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कैसे थी हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया अभी। और एक्सियल एंगल्स के क्या थे, अल्फा बीटा गामा सर, तीनों के तीनों क्या थे 90 डिग्री। यस सर जी, तीनों 90 डिग्री थे। लिख दो एज इट इज, लिख दो, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, एकदम सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं सर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। सर व्हाट इज नेक्स्ट स्ट्रक्चर? नेक्स्ट इज सर, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ध्यान से देखो, अब इसको मैं आपको इमेजिन कराता हूं, इसको फील कराता हूं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं फील कराता हूं, देखो ध्यान से देखो। टेट्रागोनल में एक्चुअल में होता क्या है? टेट्रागोनल में ना आपका जो नॉर्मल क्यूब था, ये जो आपने अभी बनाया था, थोड़ा साइड में बनाता हूं, आपका जो नॉर्मल क्यूब था अभी जो आपने बनाया था ऐसा, अभी आपने नॉर्मल क्यूब बनाया था ऐसा कुछ, इसमें क्या होता है ना सर जी, ये जो क्यूब है ना, एक क्यूब है ना, क्यूब है ना, ये तो सेम रहेगा, पर इसकी जो लंबाई है ना, ये दोनों है ना, ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, तो ये कुछ लंबा हो जाएगा, ये कुछ लंबा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। मैं आपको फील ही करा देता हूं, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा लंबा हो गया। देखो इसका बेस तो सेम है, बट इसकी हाइट देखो लंबी हो गई। आप वो पीसीयू को देखो एग्जाम स्टेशन, अरे क्या बोलते हैं, मूवी वगैरह में या फिर अपने रियल लाइफ में, मतलब पीसीयू बूथ रहता है, उसमें आके खोल के जाके पीसीयू पे बात करते थे लोग पहले। आप तो फोन आ गया, पहले पीसीयू बूथ रहता है, एसटीडी बूथ, जो भी आप बोलना चाहो, तो वो ऐसे लंबा सा डब्बा टाइप में होता है। तो आपको थोड़ा इमेजिन करना चाहिए, 1 मिनट, ये देखो, ये थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है। इसके पहले जो मैं उठाया था, ये आपका पूरा क्यूब था, ये आपका पूरा क्यूब था, ये आपका पूरा क्यूब था, ये पूरा क्यूब था, देखो। और ये थोड़ा लंबा है, ये क्यूब है पूरा, और ये थोड़ा लंबा है, ये मतलब पूरा स्क्वायर है। तो इसमें सर जी देखो क्या फर्क है, ध्यान से देखो। इसका ये साइड जो है, जो इसके साइड्स है, ये देखो, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, मतलब नीचे का बेस तो सेम है, पर इसकी हाइट बढ़ गई, मतलब इसका जो सी था, इसका सी जो मैं बना था उसमें सी बढ़ गया। ए बी सेम है पर सी बढ़ गया। ऑलराइट, देखो नीचे का बेस सेम है, बस हाइट बढ़ गया, बस यही लिखना है आपको। ठीक है, बस यही लिखना है। तो यहां पे लिख दो सिंपली, यहाँ पे ए जो है वो बी जो है वो सेम ही है, बट सी जो है इसके बराबर नहीं है। सी मतलब लंबाई इसकी बढ़ गई है, मतलब ये ए है और ये बी है, ये सेम है, पर सी देखो बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है, इतना ऑलराइट, इतना डन, इतना डन, इतना डन। अब देखो इन तीनों के बीच में एंगल अभी भी 90 डिग्री है, मतलब अल्फा बीटा और गामा जो है सर, वो अभी भी 90 डिग्री है। समझा? समझा कैसे लिखा इसका? समझ में आया? समझ में आया? होप सो समझ आ गया होगा, होप सो समझ गया रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये दूसरे इसमें आते हैं, हम यहां पे आते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो बॉक्स था, मेरा ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स के ऊपर जो ढक्कन, मतलब ये जो मेरा टोटल जो भी क्यूब है, इसका ढक्कन, मतलब इसका जो लीड है, ये एक लीड है, ये लीड मैंने हटा दिया, ये मैंने लीड हटाया, ये मैंने लीड हटाया। तो इसका लीड का शेप क्या है? इसका लीड का शेप क्या है सर? इसका लीड का शेप रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है, जो भी आप बोलो। ठीक है, ये लीड लीड आपको खाली दिखाना था। तो मैं अगर बोलूं, अब तक जो आपने देखा क्यूब है, तो क्यूब के ऊपर का शेप क्या है सर जी? वो भी स्क्वायर में था। यस सर। आप क्यूबॉइड पढ़ोगे, उसके ऊपर का शेप रेक्टेंगुलर रहेगा। यस सर। अब सिलेंडर पढ़ोगे, उसके ऊपर का शेप क्या रहेगा? सर्कल रहेगा। अब ढक्कन इमेजिन करना सोचो। ठीक है, अब सुनो, ये ऐसा ही है, ये ऐसे का ऐसा ही है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ये लंबाई जो बीच का सेम है, पर ये लंबाई देखो ऐसी है, ये लंबाई देखो इसकी ऐसी है, मतलब ये ऐसा ही है। बस ये जो ऊपर का स्क्वायर है ना, ये हटा दो, ये हटा दो, और इसकी जगह पे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ला दो, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ला दो, मतलब दो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बीच का। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर खाली लाया मैंने बीच में। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से आपको फील नहीं करा पाऊंगा, पर थोड़ा इमेजिनेशन आप थोड़ा खोलो। ठीक है, अब ज्यादा मैं दिखा नहीं सकता इसमें, मतलब एक हेक्सागोनल, देखो ऊपर का लंबाई देखो, इसका ए जो है सेम है, बी भी है सेम है, पर सी देखो इसमें लंबा है, तो ये तो सेम पॉइंट रहेगा सर, ए इज इक्वल टू बी सेम है, पर सी इसके लंबा है। अब आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी मालूम होगा, आपको जो स्क्वायर बनाते हो आप, तो इसका हर साइड का डिग्री 90 डिग्री होता है। ये सर 90 डिग्री होता है, पर जो हेक्सागोनल होता है ना, पर जो हेक्सागोनल होता है, इसके साइड्स में होते हैं 120 डिग्री, आप याद रखना है। ठीक है, उसके साइड्स होते हैं 120 डिग्री, इसके साइड्स होते हैं 120 डिग्री। ऑलराइट, इसके साइड्स होते हैं 120 डिग्री।
तो इसका मतलब आपको जो नीचे का ये 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, पर ये जो गैमा था, देखो फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, पर ये चेंज हो गया ना, ये चेंज हो गया, तो इसमें कैसा आ जाएगा पैरामीटर, अल्फा और बीटा तो सर आपका 90 डिग्री ही है, पर आपका जो गैमा है, आपका जो गैमा है वो हो गया 120 डिग्री। समझ में आया मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आया पैरामीटर कैसे लिखा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी, कोई भी बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, एकदम इजी, एकदम 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 इजी। अब चौथा स्ट्रक्चर आ जाओ सर, दैट इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, रोम्बो मतलब क्या होता है सर, जब रोम्बो ध्यान में आए क्या रखना, रोम्बस। रोम्बस जानते हो, रोम्बस स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर पी क्या आया, टेढ़ा हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर पी क्या आया, टेढ़ा हो गया, मतलब ये था स्क्वायर, इसको ऊपर इधर फेंको, इधर फेंको, ये हो जाएगा, ये है रोम्बस। ये तो मालूम ही होगा यार 12th में, ओ शर्मिंदा मत करो खुद को मुझे, ठीक है, मतलब रोम्बस। तो सर रोम्बोहेड्रल में रोम्बस आएगा, देखो ध्यान से, देखो इसमें क्या, इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये रोम्बस, ये भी रोम्बस, इधर 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 इधर, देखो रोम्बस कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना। अब ध्यान से देखोगे ना, इसको जो अल्फा बीटा गामा है, तीन के तीनों भी 90 डिग्री नहीं है, देखो ना, टिल्ट हो गया, टिल्ट हो गया, टिल्ट हो गया, तीनों तरफ से टेढ़ा हो गया, ये टेढ़ा हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया हर जगह से, तो ये 90 डिग्री नहीं है सर, ये 90 डिग्री नहीं है, तो लिख दो, लिख दो सर यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझा कैसे लिखा, ये समझा कैसे लिखा, ये समझा कैसे लिखा। अब देखो ये तो था स्क्वायर ही था ना सर, स्क्वायर को मैंने टेढ़ा कर दिया, अब टेढ़ा करने से एंगल चेंज होगा क्या, साइड चेंज हो रहा है, नहीं साइड तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि बेस तो स्क्वायर ही है, भले से वो टेढ़ा हो गया, टेढ़े होने से उसका एंगल चेंज हुआ पर साइड नहीं चेंज हुआ, तो यहां आ जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। होप सो समझ गया रहेगा कैसे लिखा, समझा, समझा, इतना समझ में आया, देखो अच्छे से एक बार देखो अच्छे से, मैं हट जाता हूं, देखो ठीक है, समझा, समझ में आया, इजी है, इजी है, इजी है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, एकदम इजी है, ठीक है, केमिस्ट्री का तरह बिल्कुल निकालो अपने मन से, समझा, समझा। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट शेप आता है सर, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक, 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 ये एक्चुअल में ना अलग ही एक शेप होता है, जैसे कि मैं आपको फील कराऊं, तो एक मिनट, हाँ मैं आपको फील कराऊं, तो ये ना कुछ ऐसा होता है कि इसके साइड्स बिल्कुल सेम नहीं होते, इसके साइड सेम नहीं होते, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा रहेगा, ये बड़ा है और छोटा सा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ए बहुत गंदा बन रहा है भाई, ऐसा कुछ, मतलब देखो तो अलग ही सा दिख रहा है, इसमें ए बी सी कुछ भी सेम नहीं है, ध्यान से देखोगे, इसमें ए बी सी, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तेल लेने का सब सब अलग है, तो सर यहां पे लिख दो a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों अलग है, तीनों अलग है, पर ध्यान से देखो तीनों के बीच में डिग्री तो 90 डिग्री ही है सर, हाँ हाँ, तीनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, यस सर, लिख दीजिए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया सर, समझ में आया, पांच शेप हो गए, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या, इजी है, इजी है, इजी है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, और जिसमें देखो दो चीज आएगा, इसमें दो और आते हैं अलग अलग, 6th एंड 7th। पहले मैं लास्ट वाले की बात करता हूं, दैट इज ट्राइक्लोनिक। ट्राइक्लोनिक, इसमें क्या होता है ना सर, इसमें साइड्स तीनों भी सेम नहीं होते हैं, एकदम अतरंगी केस है, तीनों भी सेम नहीं होते, और अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा गामा जो है, ये भी तीनों सेम नहीं होते 90 के बराबर, मतलब ये तीनों ही आपस में डिफरेंट भी होते हैं, ये तीनों आपस में भी डिफरेंट होते हैं और 90 के बराबर भी नहीं होते, ये एकदम हार्ड केस है, सबसे मतलब हार्ड मतलब सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे हटके, सबसे हटके, सबसे हटके, ठीक है। और इसी का छोटा भाई होता है ऊपर, दैट इज मोनोक्लोनिक। ये दोनों शेप वैसे भी आपको जल्दी कोई पूछता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बुक में दिया तो बोल देता हूं, ये मोनोक्लोनिक, इसमें भी सेम रहेगा सर, ये तीनों साइड सेम नहीं है, ये तीनों साइड सेम नहीं है, पर इसमें एक ट्विस्ट आएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाएगा, इसमें क्या होगा सर, आपको जो अल्फा है और गामा है ये 90 डिग्री रहेगा, पर आपको जो बीटा है, आपको जो बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं है, बट इतना याद देख लो, मैं यहाँ पे इसलिए सारी चीजें लिख दिया है। समझ में आया सर, समझ में आया, होपफुली समझ में आ गया रहेगा। ये है आपके टोटल क्रिस्टल सिस्टम, मतलब आपके क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स है वो इन्हीं पॉसिबल शेप्स में हो सकते हैं, ठीक है, वो इन्हीं पॉसिबल शेप्स में हो सकते हैं। ऑल राइट,
ऑलराइट, तो हमने आज क्या देखा सर? हमने आज देखा है कि एक्चुअल में लैटिस क्या होता है, लैटिस के कुछ डेफिनेशन देखे, जिसमें लैटिस देखे, लैटिस पॉइंट देखा, लैटिस पॉइंट के बाद में स्पेस लैटिस देखा, स्पेस लैटिस यूनिट सेल देखा, यूनिट सेल के बाद में हमने उसके पैरामीटर्स कैसे निकालते सर वो देखा, और पैरामीटर्स के ऊपर में क्या लिखते हैं सारी चीज देख ली। समझ में आया? होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ रहेगा। ठीक है, अब इस लेक्चर को आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, और जब तक ये लेक्चर आप ना देखो आपको अगले लेक्चर पे शिफ्ट नहीं होना है। समझ में? आपको पहले लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से सारा लेक्चर देखना, अच्छे से प्रिपेयर करो। कुछ भी इसमें आपको डाउट है, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट डाल दो, मैं हूं आपके डाउट को एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, मैं आपके डाउट को जल्दी क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेटली मैं क्लियर करूंगा। और इन केस आप डाउट पे नहीं पहुंच पा रहे हो, मतलब आप डाउट वहां नहीं पूछा है, कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको, कुछ मतलब पर्सनल हेल्प चाहिए फॉर नोट्स एंड ऑल समथिंग एंड ऑल, तो आप मुझे पर्सनल मेरे इंस्टा हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, मैंने मेंशन कर रखा है इन केस। ठीक है, और आप वहां पे हम और फर्दर आगे डिस्कशन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। Thank you everyone. Keep studying, keep growing. This is official sign up from your faculty. Thank you everyone. Thank you so much.